जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो, मंगलारं च सव्वेसिं परमम हवै मंगलम्। स्तुतियों के क्रम में हम मेरी भावना आज पढ़ने वाले हैं। बहुत फेमस है मेरी भावना, लगभग सभी लोगों ने इसे इसे जानते ही हैं, सबने पाठ किया भी होगा और बहुतों को तो याद भी होगी। अगर हम भाव समझ के उसका पाठ करें तो आनंद भी अधिक आता है। तो हम शुरू करते हैं। मेरी भावना। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। किसकी बात चल रही है? भगवान की। कि भगवान कैसे हैं, हमारे वीतरागी देव कैसे हैं। कि जिसने राग द्वेष को जीत लिया है, राग द्वेष को जीत लिया है अर्थात जो वीतरागी हैं। ये बात तो हम हमारे छोटे से बच्चे जब बालबोध एक पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग है ये तो जैन धर्म की, कि हमारे भगवान कैसे हैं कि वीतरागी हैं, राग द्वेष से रहित हैं। और किसे जीत लिया है? कामादिक। कामादिक मतलब क्या होता है? इच्छा आदि, काम की जो इच्छा होती है ना। राग मतलब प्रेम करना, द्वेष मतलब बैर करना, और कामादिक अर्थात इच्छा आदि को भी जीत लिया है। सब जग जान लिया। इसमें भगवान की दूसरी क्वालिटी बता दी। क्या है दूसरी क्वालिटी? कि सबको जानते हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं। दो क्वालिटी हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं और दूसरा सर्वज्ञ हैं। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। इसमें तीसरी क्वालिटी बता दी। कैसे हैं हमारे भगवान? हितोपदेशी हैं, है ना। सब जीवों को क्या हित, क्या है कि कितना पैसा कमा लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कि नहीं, किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। और कैसा मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया? निष्प्रह हो। निष्प्रह मतलब निस्वार्थ भाव से उपदेश दिया। कोई ये इच्छा मन में नहीं कि वो उपदेश दे रहे हैं तो तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो। यश का लोभ सबसे बड़ा लोभ होता है। कितने बड़े बड़े विद्वान बन जाएं, साधु बन जाएं, किंतु क्या चीज का? यश का लोभ। कि मेरे अंडर मेरे कितने शिष्य हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने सुनने वाले हैं। लोभ होता है। धन का लोभ हो, धन का लोभ तो दिख, किंतु ये यश का लोभ बहुत बड़ा। और यश का खाली इसी भाव में नहीं, अगले भाव में चले जाए तब भी मेरा नाम यहाँ पर अमर रह जाए। अरे भाई, तुम तो अगले भाव में चले गए हो, यहाँ नाम रह भी गया तो क्या हो गया, है ना। तो क्या तीन चीजें बता दी। कैसे हैं हमारे भगवान? वीतरागी हैं मतलब राग द्वेष को जीतने वाले हैं। सब जग को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाले हैं। कितने पदार्थ इस लोक में? कि अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्य के अनंतानंत गुण और उनके गुणों की अनंतानंत पर्याय। सबको जानते हैं। कैसे जानते हैं? आता है ग्रंथों में कि हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट जानते हैं। ऐसे हमारे भगवान है। कितना प्यारा, दो लाइन में पूरा उपदेश दे दिया कि हमारे भगवान कैसे हैं। फिर अगली लाइन, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। अब उसका नाम कुछ भी हो। देखो, ये जैन धर्म की खासियत है कि जैन धर्म में भगवान के नाम नहीं है। नाम नहीं है अर्थात क्या? कि उसका नाम चाहे बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे जिन हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, कुछ भी नाम हो, बस उसमें क्या होना चाहिए कि ये तीन क्वालिटी जिसमें है वो हमारा भगवान है। उसका नाम चाहे बुद्ध है,
किंतु वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है तो वो हमारा भगवान है। चाहे उसको हरि नाम से बोल दो तो भी वो हमारे भगवान है। मतलब जिसमें ये क्वालिटीज हैं वो हमारे भगवान हैं। हम नाम की पूजा नहीं करते, गुणों की पूजा है जैन धर्म में। और सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे गुण कौन से हैं? कि वीतरागता और सर्वज्ञता। राग, जिसमें जितना अधिक राग है वो उतना दुखी है, और भगवान चूंकि पूर्ण सुखी हैं इसलिए उनके पास बिल्कुल किंचित मात्र भी राग नहीं है। तो कुछ भी, या उन्हें कुछ भी स्वाधीन, कुछ भी नाम दे दो, किंतु जिनमें ये तीन क्वालिटी हैं वो हमारे भगवान है। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कि मेरा मन भक्ति भाव से प्रेरित होकर उन्हीं में ही मेरा मन, चित्त, मेरा मन लग जाए, उनके भक्ति भाव में ही मेरा मन लगा रहे, ऐसी भावना है। देखो अगली 4 लाइनों में साधु का, यहाँ तो किसका स्वरूप बताया, भगवान कैसे हैं। अगली 4 लाइन में साधु का स्वरूप बताया। कैसे हैं साधु? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। कैसे हैं मुनिराज? कि विषयों की आशा नहीं जिनके, है ना, विषयों की किंचित मात्र भी आशा उनके मन में नहीं है, इच्छा नहीं है कि मेरे तप का ये फल मिले, कि मुझे बहुत अच्छे पंचेंद्रियों के विषय मिल जाएं, है ना। और कैसे हैं? साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य मतलब समता, समता रूपी धन को रखने वाले हैं। समता मतलब समभाव, समता भाव मतलब समभाव रखने वाले हैं। ऐसे कौन है? हमारे मुनि हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। निज के और पर के दोनों का हित करने में, स्वयं का भी हित करते हैं और दूसरों का भी हित करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं मुनिराज को? चलते फिरते सिद्ध बोलते हैं, है ना। साधु नाम भी इसीलिए कि हित का साधन करते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर, निश दिन, निश मतलब रात और दिन यानी सुबह, निश दिन रात दिन उसी के ही काम में लगे रहते हैं। कौन सा हित करते हैं वो? निज पर का हित मतलब कौन सा हित करते हैं? कौन सा हित करते हैं? कि मोक्ष मार्ग में लगाने वाले हित का कार्य करते हैं। देखो पहले भी भगवान हमारे वीतरागी हैं और मुनि हमारे कैसे हैं? वैरागी हैं। तो वैरागी और वीतरागता में क्या अंतर होता है? वीतरागी मतलब राग द्वेष को नाश ही कर दिया है, और वैरागी किसे कहते हैं? कि जिन्हें राग का राग नष्ट हो गया है। हमारे मुनिराज वीतरागी नहीं है, मुनिराज को क्या बोलते हैं? वैरागी ना। और भगवान को क्या बोलते हैं? वीतरागी। तो मुनिराज को राग का राग नष्ट हो गया है, इसका मतलब वो राग को अच्छा नहीं मानते हैं, करने लायक है ऐसा नहीं मानते हैं मुनिराज, है ना। तो यहाँ पर 2 लाइन हुई। फिर ऐसे साध, फिर अगली 2 लाइन पढ़ते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, है ना। स्वार्थ त्याग कर कैसी करते हैं? कठिन तपस्या करते हैं, है ना। तप अलग अलग तरह के तप होते हैं ना, उपवास के भी कितने ही अपन 10 लक्षण जी विधान करते हैं। तो उत्तम तप के दिन आते हैं कि किस किस तरह का, ऐसा एक दिन भोजन, एक दिन एकाशन, इस तरह का सिंह व्रत, और इस तरह से बहुत सारे उपवास के भेद उसमें बताते हैं। तो वो स्वार्थ को त्याग कर कठिन तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं कठिन तपस्या? कि अपना अधिक से अधिक समय आत्मा में, आत्मा के ध्यान में लगा पाए। इसलिए नहीं कि उन्हें शरीर से द्वेष, देखो शरीर से द्वेष नहीं करते हैं मुनिराज, शरीर से द्वेष नहीं करते हैं, शरीर से राग भी नहीं करते हैं, शरीर से द्वेष भी नहीं करते हैं। जब हम 7 तत्व संबंधी भूलें पढ़ते हैं ना,
तो उसमें अजीव तत्व को क्या बताया, हेय नहीं बताया। अजीव तत्व को क्या बोलते हैं, गेय। गेय मतलब सिर्फ जानने योग्य है। तो वो पुद्गल साथ में है, उसे सिर्फ जानते हैं, अपने शरीर से द्वेष करके कि मैं इसे सुखा के बिल्कुल कंकाल बना दूं, ऐसा ऐसा द्वेष नहीं है मुनिराज को। बस वो तप भी किस लिए करते हैं कि धर्म ध्यान में अधिक से अधिक अपना समय बिता पाए, इसलिए ध्यान करते हैं, है ना। तो ऐसे स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, मन में बिल्कुल भी खेद भाव नहीं आता कि अरे मैंने क्यों ये व्रत ले लिया, अब कैसे, मैंने तो तेला कर लिया है, अब कैसे इस व्रत का निर्वाह करूंगा ना। तो बिना खेद के, खेद की हुई प्रतिज्ञा कोई फल देने वाली नहीं है। कर तो लिया उपवास, किंतु अभी मुश्किल से काम, मुश्किल से समय बीत पा रहा है, बहुत खेद किन्न कहा मैंने मुसीबत मोल ले ली। मैं तो वहां पे भी अपन शिखर जी चढ़ते हैं ना, तो कई बार वहां ऐसे लोग मिलते हैं, भैया कहाँ जाके बस गए भगवान, इतना ऊपर जाके बस गए, थोड़ा नीचे ही से ही मोक्ष चले जाते, इतना ऊपर नहीं जाना पड़ता, क्या 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 बोल जाते हैं, खुद को ही पता नहीं चलता है। बिना खेद के करते हैं तपस्या, और ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी धानी धर्मात्मा जगत के दुख समूह को हरते हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं, आगे की 2 लाइन। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कैसा, किसका ध्यान रहे, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उनका समागम मुझे मिलता रहे। किनका समागम मिलता रहे, दिगंबर मुनिराजों का समागम मुझे मिलता रहे ना। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और उन्हीं का ही मैं ध्यान करूं, हमेशा उनका ही ध्यान करता रहूं। अच्छे लोगों का ध्यान करते ना, जैसे लोगों का विचार करेंगे वैसा ही मन होगा। तो मैं साधुओं का ध्यान करूंगा, सत्संग करूंगा, और उन्हीं का ही ध्यान मेरे मन में रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये तीनों तीनों चीज दे दी यहाँ पर, मन वचन काया, तीनों से, कि मन में तो उन्हीं का ध्यान रहे, है ना, और संग भी मैं उन्हीं का करूं, और उनकी ही जैसी चर्या भी करूं, आचरण भी मेरा उनके जैसा ही हो जाए। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। 5 पाप आ गए ये 2 लाइन में, फटाफट कैसे। नहीं सताऊं किसी जीव को, किसी भी जीव को मारना तो दूर, सताऊं भी नहीं किसी जीव को। किसी जीव यानी यहाँ पे किसकी बात आई, चींटियों वगैरह को नहीं सताएं, हाँ, कुत्ते को नहीं सताएं, बिल्ली को नहीं सताएं, किसी जीव को, अपने घर वालों को भी मत सताएं, अपने रिश्तेदारों को भी मत सताओ, अपने मित्रों को भी मत सताओ, किसी भी जीव को नहीं सताऊं, झूठ कभी नहीं कहा करूं। ये दूसरा पाप बता दिया, हिंसा नहीं करूं, झूठ नहीं कर बोलूं ना। किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, तीनों हिंसा है। हमको तो सिर्फ मारना सताना दिखता है, दिल दुखाना तो हम भूल ही गए, हमारी परिभाषा में से गायब ही हो गया है दिल दुखाना। तो दिल दुखाना भी हिंसा है, कितना दिल दुखाते हैं हम ना। तो ये दिल, किसी को भी मैं हिंसा नहीं करूं, झूठ नहीं बोलूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं। इसमें दोनों, पर धन मतलब क्या हो गया, चोरी, दूसरों का धन पर ललचाऊं भी नहीं। कोई हो कि आपकी आपके घर के नीचे कोई आदमी खड़ा हुआ हो, और वो सिर्फ कुछ नहीं, आपके घर पे आके आपका घर का ताला तोड़ के सामान निकाल रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या करे, वो सिर्फ आदमी नीचे खड़ा होके आपके घर को देखता रहे, तो क्या करोगे आप, घबराहट होगी कि नहीं होगी, कि थोड़ी देर देख लिया कि अपन, मैंने देखा तो मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊंगी कि अरे देखो ये अपने घर को क्यों देख रहा है बार बार,
फिर थोड़ी देर वो भी देखेंगे, आधे घंटे बाद फिर देखा तो वो तो हाथ बंद करके, हाथ बांध के हमारे घर को देखते जा रहा है। तो क्या समझेंगे कि इसके मन में कुछ ना कुछ पाप है, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है घर में चोरी करने की या कुछ गलत काम करने की। तो लुभाऊं भी नहीं, मतलब मैं दूसरों का सामान देखकर, दूसरे के धन को देखकर, कितना धन है उनके पास, ऐसा देखकर लुभाना वो भी चोरी जैसा पाप है। वनिता पर न लुभाऊं, यहाँ पर ब्रह्मचर्य वो आ गया, कुशील पाप आ गया, है ना। वनिता मतलब स्त्री, स्त्री को वनिता कहते हैं। और अगर स्त्रियां पढ़ रही हैं तो पर पुरुष पर न लुभाऊं। पर धन, ये देखो पर है ना शब्द, ये कैसा है, आदि दीपक है, ये पर धन के साथ भी लिखा है और पर वनिता के साथ भी लगाना है। तो पर के धन पर, दूसरों के धन पर और दूसरों की स्त्रियों पर, या दूसरों के धन पर और दूसरे पुरुष पर न लुभाऊं, उन पर लुभाऊं नहीं, उन्हें देखकर मन में खराब गंदे विचार नहीं रखूं, संतोषामृत पिया करूं। ये परिग्रह की बात हो गई, मतलब ये 5 पाप नहीं करूं, ऐसी यहाँ पर भावना भाई है कि संतोष, परिग्रह और मिल जाए और मिल जाए, ऐसा मेरे मन में नहीं रहे। संतोष का, अमृत की उपाधि दी है संतोष को, अमृत के जैसा है संतोष की, उस अमृत का मैं पान करूं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी शॉर्ट में 5 पाप गिना दिए कि ये 5 पाप मैं नहीं करूं। क्या क्या, नहीं सताऊं किसी जीव को, पहला पाप। झूठ कभी नहीं कहा करूं, दूसरा पाप छुड़ा दिया। पर धन पर न लुभाऊं, तीसरा पाप छुड़ा दिया। पर वनिता पर न लुभाऊं, कुशील पाप छुड़ा दिया। और संतोषामृत पिया करूं, मतलब परिग्रह नाम का पाप भी छोड़ दूं, मतलब 5 पापों को मैं छोड़ दूं। ऐसी यहाँ मेरी भावना चल रही है ना। भावना, कल भी अपन ने बात की थी, भावना मतलब क्या होता है, निरंतर भाने योग्य चीज, निरंतर मैं इस बात का चिंतन करूं, मतलब 5 पाप मैं नहीं करूं, ऐसा हमेशा मेरे मन में रहे। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। अहंकार का भाव नहीं हो, मान कषाय मेरे अंदर नहीं। कितनी चीजों का मान कर लेते हैं। ये देखो, मान के लिए, अहंकार के लिए स्टोरी आती है। अभी तो स्टोरी जितना तो समय है नहीं अपने को ये पूरा करना है, तब भी कि चक्रवर्ती था बहुत रूपवान, बहुत बहुत, देवगति में चर्चा हो गई उसके रूप की कि उसके जैसा रूपवान कोई दूसरा नहीं है। तो 2 देव उसका रूप देखने के लिए धरती पर आ गए। आए मध्य लोक में तो आके देखा तो वो व्यायाम कर रहा था, वो चक्रवर्ती कसरत कर रहा था। तो उन्होंने देखा तो उनके मुंह से निकल गया अपने आप ही, वाह वाह क्या रूप है। तो उसको भी प्राउड फील हुआ कि देखो मेरा रूप देख रहे के वाह वाह कर रहे हैं ये। तो उसने क्या कहा चक्रवर्ती ने कि अरे यहाँ क्या देख रहे हो, अभी तो मैं व्यायाम कसरत कर रहा हूँ, मेरा रूप तो तुम राजमहल में देखना, जब मैं पूरा मेकअप वेकअप करके मुकुट वुकुट लगा के आऊंगा तब मेरा रूप देखना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर राजा, वो चक्रवर्ती और ज्यादा तैयार होके, कोई देखने आने वाला है आपको तो और ज्यादा तैयार होंगे ना हम, तो और ज्यादा तैयार होके चक्रवर्ती गया। तो वहां जाके राजसभा में एकदम ठाठ से बैठा और वो देव वापस से प्रकट हुए। तो बोला अब बोलो, अब क्या बोलते हो मेरे रूप को देखकर। मतलब रूप मद उसे हो रहा था, रूप का मद। तो बोला अब बताओ, अब मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा रूप कैसा दिख रहा है। तो वो दोनों ने क्या बोला, नहीं चक्रवर्ती जी, राजा जी, अब वो बात नहीं है जो पहले बात थी। क्यों, ऐसा क्यों कि जो पहले था वैसा अब नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपके शरीर में आपकी पैर की छोटी उंगली देखो, उसके अंदर कोढ़ कोढ़ हो गया है, आपको चर्म रोग हो गया है आपको। और उन्होंने देखा तो हाँ सच में हो गया था। तो मतलब अब जिस शरीर पर वो कर रहे थे, मद कर रहे थे, वो शरीर ही थोड़ी देर में कैसा हो गया, और थोड़े ही समय में पूरे शरीर में वो रोग फैल गया। बाद में उन्होंने, चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, वो सब अलग कहानी है। तो हम क्या, अहंकार का भाव किस किस के ऊपर मान कर लेते हैं,
अहंकार कर लेते हैं, मद कर लेते हैं कि अपने धन दौलत पे, अरे क्या ठिकाना है, लक्ष्मी आज है कल चली जाए, अपने शरीर के ऊपर, यौवन के ऊपर ना, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरे बच्चों जैसा कोई बच्चे ही नहीं, किस किस चीज पर अहंकार कर लेते हैं। ये सब संयोग हैं, सब क्षण भंगुर हैं। तो मेरे मन में अहंकार का भाव नहीं आए, नहीं किसी पर क्रोध करूं, किसी भी जीव पर मैं क्रोध भी नहीं करूं, है ना। देख दूसरों की बड़ी, यहाँ पर चार कषाएं ले ली, देखो ये मान, क्रोध मान माया लोभ, चार कषाय होती है ना। तो अहंकार का भाव न रखूं अर्थात मान कषाय मेरे अंदर नहीं हो, किसी पर क्रोध नहीं करूं अर्थात क्रोध कषाय मेरे अंदर नहीं हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। वास्तव में अपने अंदर को टटोल के देखना, है ना। हम जितने दुखी इस चीज से नहीं है कि हमारे घर में कम पैसा है, उस चीज से ज्यादा दुखी है कि हमारे रिलेटिव के घर, हमारे पड़ोसी के घर ज्यादा पैसा है। हम इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे बच्चों के कम नंबर आए, हम इसलिए दुखी हो जाते हैं कि मेरी दोस्त के बच्चे के ज्यादा नंबर आए। दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या भाव नहीं करूं। समझ में आए, बहुत बहुत मतलब अपने अंदर टटोल के देख ना, कहाँ चोर पड़ा हुआ है। तो दूसरे जीवों की बढ़ती, कोई भी चीज में बढ़त हो रही है तो ऐसा क्यों नहीं, कंपैरिजन बंद, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं, दूसरों की बढ़ती को देखकर मन में ईर्ष्या का भाव नहीं करूं, है ना। फिर रहे, आगे की चार दो लाइन पढ़ते हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। क्या रहे मेरी भावना, सरल और सत्य मेरा जीवन हो, इतना सरल हो, है ना, खुली किताब हो मेरा जीवन, खुली डायरी हो कि कोई भी आ जाओ, कोई छुपाने की चीज ही नहीं है, बिल्कुल सादा जीवन है, कुछ छुपाने का जैसा ही नहीं है जीवन में। ऐसा सरल और सत्य मेरा जीवन रहे, है ना, ऐसा व्यवहार रहे, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। जिस तरह से तन मन धन से, जिस तरह से दूसरे जीवों का उपकार कर सकूं, वैसा उपकार करूं। सबसे बड़ा तो उपकार क्या है कि जीव को जीव देखूं, ये सबसे बड़ा उपकार है। सब सब चीजें आ गई, जीव को जीव देखेंगे तो हमारा व्यवहार सही रहेगा। सब चीजें आ जाएगी, इसको जीव को जीव देखना शुरू कर दो, किसी को हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारी कषाएं नष्ट हो जाएगी। कब, कि जब दूसरों पे उपकार करेंगे, कौन सा उपकार, कि वो भी जीव हैं ऐसा समझेंगे तब। ठीक है, आगे की दो लाइन पढ़ते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्त्रोत्र बहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से दोस्त है मेरे लिए, मित्र हैं मेरे सब ना। बच्चों के साथ भी मित्रता का व्यवहार, माता पिता के साथ भी मित्रता का व्यवहार, साधर्मियों के साथ भी मित्रता का व्यवहार, चाइना के लोगों के साथ भी, पाकिस्तान के लोगों के साथ भी, सबके साथ कैसा व्यवहार रहे, मित्रता का व्यवहार रहे। कब रहे, नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्त्रोत्र बहे। देखो, धर्म करके ये बात नहीं आ जाना चाहिए, अरे क्या है भिखारी, ठीक है, अरे मेरा मंदिर का टाइम हो रहा है, जाओ जाओ हटो। दीन दुखी जीवों को देखकर मन में करुणा भाव आ जाए, है ना। गुरुदेव श्री थे ना कांजी स्वामी, वो अगर कोई घास पे चलता था ना, मतलब मनुष्य की बात की नहीं, उनके उनके मन में एकेंद्री की भी कितनी दया थी, करुणा भाव था एकेंद्री के लिए भी, कि कोई घास के ऊपर चले तो क्या कहते थे कि इसमें तुम्हारे अनंत भवों के माता पिता हैं और तुम उनके ऊपर पैर रख के चल रहे हो। इतनी दया एकेंद्री जीव की भी, घास की इतनी दया, मतलब ना सब जीवों पर, दीन दुखी जीवों पर तो हो ही, मतलब सब
सब ये सब एकेंद्री बेचारे, एकेंद्री दो इंद्री सब जीवों के प्रति मेरे मन में करुणा का स्तोत्र बहे, सागर बहे करुणा का। ऐसा मेरा व्यवहार है। कितना अच्छा अगर सब लोग ऐसे सोचने लग जाएं, ऐसा व्यवहार हो जाए, तो वो बोलते हैं ना, राम राज हो जाए कि बिल्कुल बिना दरवाजे के गेट, बिना लॉक का गेट बन जाए, सबके दरवाजे ही नहीं हो घरों में। सब अगर ऐसी ऐसी सबकी ऐसी भावना होने लग जाए तो, है ना। देखिए चलिए आगे करते हैं। ये एक लाइन रह गई ना, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी पर, नहीं ये दो लाइन, हाँ। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। कैसी? कोई दुर्जन हो, खराब व्यवहार करने वाले हों, क्रूर हों, है ना, कठोर हों, क्रूर हों, कुमार्गरत हों, खोटे मार्ग पर चलने वाले हों, उनको देखकर भी मेरे मन में क्षोभ खेद नहीं आए। और क्या रखूं मैं? साम्य भाव रखूं मैं उन पर, भूले हुए भगवान हैं। ऐसा देखो, कोई विरोध भी करे ना अपना, तब भी क्या विचार करना कि भूले हुए भगवान है। ये भी गुरुदेव श्री का ही, भूलेला भगवान छे, भूले हुए भगवान हैं। उन पर साम्य भाव, समता भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए, मतलब मेरे मन की भावना, मेरी मनोभावना ऐसी हो जाए कि दीन दुखी दिखे तो अपने आप करुणा आ जाए, दुर्जन कोई दिखे तो उसमें समता भाव रखूं। ठीक है भाई, है ना, भूले हुए भगवान है ये भी। तो इस तरह से मेरा जीवन एकदम साफ सुथरा हो जाए, ये सारे अच्छे अच्छे करुणा हो मुझ में, समता भाव हो मुझ में, ये सारी अच्छी क्वालिटीज हैं जो हमारे जीवन में हमको। ये पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए पाठ नहीं पढ़ना है, इसको जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ये पाठ एक्चुअली एक तो कंठस्थ याद होने ही चाहिए। ये पाठ, इतने पाठ है ना, कंठस्थ याद हो, गुनगुनाते रहें, कभी भी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, एकदम जिसने राग द्वेष कामादि मस्ती से एकदम गाते चले जा रहे हैं। और ये इतने अच्छे परिणाम इनको बोलकर वैसे मन में पता तो चले कि ये इतने अच्छे भाव भी होते हैं, ऐसे भाव मुझे करना चाहिए। हम तो अपने भाग दौड़ जीवन में लगे हुए हैं, बिल्कुल। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। अब तीसरे टाइप के लोग मिल गए। देखो, पहले तो दीन दुखी लोग मिल गए तो उनपे करुणा हो गई, दुर्जन लोग मिल गए तो उनपे समता भाव हो गया। अब कोई हमसे गुणों में अधिक मिल गए तो क्या करें? देख कर प्रेम उमड़ जाए मेरे मन में ना। दो तीन तरह के, या तो हमसे कोई नीचे लोग दिखेंगे, या कोई हमसे गुणों में अधिक लोग। तो नीचे लोग मिले मतलब दुर्जन लोग मिल गए, गुणों में अधिक लोग मिल गए, तो उन्हें देखकर क्या हो, मेरे मन में प्रेम उमड़ जाए कि अरे अहो भाग्य, जो मुझे ऐसे विद्वान का समागम मिला, ऐसे मुनिराजों का समागम मिला। मेरे मन में प्रेम उमड़ जाए, और क्या हो, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जो अपने से गुणों में अधिक, कौन एक गुण भी अधिक है तो वो हमसे गुणी है। यहाँ पे ये लौकिक गुण वाली बात नहीं चल रही कि मेरे से अच्छा खाना बनाता है तो वो गुणीजन हो गया। यहाँ पे तो मोक्ष मार्ग में जो मुझसे अधिक गुण वाले हैं, जो त्यागी व्रती हैं, वो सब गुणीजन हुए ना। जो ज्ञान में मुझसे अधिक हैं वो, तो ऐसे गुणीजन और उनकी सेवा करके मेरे मन में प्रसन्नता हो, सुख का भाव आए। आगे की लाइन पढ़ते हैं। हूं नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोहन मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या लिखा? हूं नहीं कृतघ्न कभी में। किसे कहते हैं कृतघ्न? कि किसी का एहसान लिया और एहसान लेकर उसको भूल जाना, एहसान फरामोश व्यक्ति, है ना। तो उसको क्या है,
कभी हूं नहीं, कभी कृतघ्न नहीं हूं। जिन जिन ने मुझ पर उपकार किया है, मैं उनके उपकार को मानूं ना, उनके उपकार को भूलूं नहीं अपने हृदय में। किसी ने मेरा कभी भी उपकार किया है तो मैं कृतघ्न नहीं मल जाऊं, कृतज्ञता रखूं अपने मन में, कृतज्ञता नहीं रखूं। द्रोह न मेरे उर आवे, द्रोह का अर्थ होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या मेरे मन में कभी भी उत्पन्न नहीं हो। उर मतलब हृदय में। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये तो सबसे अच्छी लाइन लगती है। क्या है? गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। अगर किसी से हम कहें कि इसके बारे में, एक बच्चा हो कोई भी, कि कोई हमारा दोस्त ही हो, बच्चा क्या दोस्त हो, उसके बारे में बुरी बात बोलो, तो हम फट 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 करके 10 बुरी बात निकाल देंगे। और अच्छी बात बोलो तो एक बोलने के बाद सोचना पड़ेगा कि दूसरी बात क्या अच्छी बात है। बुरी बात तो हमारे उंगलियों पे काउंटिंग में है बिल्कुल, किंतु अच्छी बात दूसरों के बारे में सोचनी पड़ती है हमको। तो गुण ग्रहण करने का भाव होना चाहिए मन में। देखो वो एक बार आता है कि मधुमक्खी और मक्खियां, मक्खी होती है ना जो अपने बीमारियां फैलाती है, तो कैसी होती हैं कि मधुमक्खी की आदत होती है कि वो हमेशा अच्छी चीज, अच्छे को ग्रहण करती है, अच्छी चीजों को ग्रहण करती है मधुमक्खी। और मक्खी कैसी होती है कि वो हमेशा जाकर बुरी चीज को ही ग्रहण करती है। बिस्तर आदि पे बैठती है ना मक्खियां, तो वो मक्खियां बीमारी करने वाली होती हैं। तो अपने आप को मधुमक्खी जैसा बनाओ कि अच्छी चीजें चुन चुन कर ले लेकर आओ। तो गुण ग्रहण करने का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए। देखो ये कितनी अच्छी लाइन है। ऐसा नहीं है कि दूसरे में दोष नहीं है। अगर दोष नहीं हो ना तो वो भगवान ही है जिसमें दोष नहीं है। 18 प्रकार के दोष नहीं होते ना भगवान में, तो वो भगवान ही है जिसमें एक भी दोष नहीं है। दोष तो होंगे हर व्यक्ति में, किंतु हमारी दृष्टि दोषों को देखने की नहीं हो। हमारी दृष्टि दूसरों के गुण ग्रहण करने की हो, अच्छी बातें हम दूसरों से सीखे, और हर चीज से अच्छी बात सीख सकते हो। ठीक है। फिर आगे की ये 4 लाइन बहुत फेमस है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कोई बुरा कहे कि क्या है कुछ काम नहीं है, पूरा दिन क्लास लेते रहते हो। कोई अच्छा कहे बहुत अच्छी क्लास लेते हो। कुछ भी कहे, लक्ष्मी आ जाए, बहुत धन आ जाए, लक्ष्मी चली जाए, बिल्कुल कंगाल हो जाए, हजारों वर्षों तक जी जाए, या मृत्यु कल ही अभी क्लास लेके खत्म करें, अभी के अभी मृत्यु आ जाए, फिर भी क्या हो और क्या हो। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। अथवा कोई मुझे कोई कुछ भय दिखाने के लिए दे दे, कोई भय दिखाए तुमने ये काम नहीं किया तो ये हो जाएगा, या कोई बहुत लालच दे, तुम्हारी स्तुति करे, मतलब ये अपोजिट चीजें बताई, कोई बुरा कह रहा है कोई अच्छा कह रहा है, लक्ष्मी आ रही है जा रही है, अभी मृत्यु आ गई या लाखों, कुछ भी हो, ये सब चीजें हों, किंतु फिर भी न्याय मार्ग जो सही मार्ग है उससे मेरा पद कभी डिगने नहीं पाए। मृत्यु सामने आ जाती है ना तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। मृत्यु वो आई थी ना चक्रवर्ती को, कौन सी, कि नाव हिला दी थी, बिल्कुल डगमग कर दी थी नाव, और क्या बोला था, क्या भय दिखाया था कि ये नाव डूब जाएगी, बस मैं ही तुमको बचा सकता हूँ। क्या कर दो अन्याय कि नमोकार मंत्र लिख दो पानी में और उसके ऊपर पैर रख दो, बस इतना सा काम कर दो। ये भय दिखाया है ना, भय दिखाया और मृत्यु दिखाई, तो क्या किया, न्याय मार्ग से डिग हो गया कि नमोकार महामंत्र, उसके ऊपर पैर रख दिया, क्या हुआ, वहीं के वहीं मृत्यु हो गई। कितना कोई हम क्योंकि अरे तुमको मैं इतना धन दे दूंगा, बस एक बार जैन धर्म छोड़ दो, एक बार आलू खा ले बेटा, फिर कुछ नहीं, एक बार ड्रिंक कर ले, एक बार स्मोक कर ले, फिर कुछ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, फिर तू जो बोलेगा, आजकल तो बहुत शर्तें लगती है ऐसे।
ये कर ले, वो आंटी खड़ी है, उनको जाके उनके बाल खींच के आ जा, फिर जो बोला तेरे को ये 100 रुपए रखे, ये 100 रुपए ले ले। बच्चों में होती है ना ये वाली चीजें बहुत। टूथ एंड डेयर, क्या होता है टूथ एंड डेयर? ट्रूथ एंड डेयर गेम का नाम होता है ना। क्योंकि डेयरिंग करो, ये करो, ये करो, लालच देके, तब भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। जो सच्चा मार्ग है उस पद से मेरा, उस मार्ग से मेरा कभी भी पद डिगे नहीं, मैं डिगू नहीं उस पद पर से। आगे देखिए, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। सुख में मग्न होके फूले नहीं, सुख का उदय आ गया तो अरे बड़ा मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, है ना, मग्न होके फूल जाए। दुख में कभी न घबराए, दुख आ गई तो मेरे जैसा दुखी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। अटवी मतलब घना जंगल हो, कुछ भी हो, ये पर्वत हो, नदी हो, शमशान भूमि हो, कैसी भी घना जंगल हो, किंतु फिर भी मुझे भय नहीं हो। किस चीज का? मृत्यु का भय नहीं हो, क्योंकि मैं अजर अमर तत्व हूँ, है ना। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। रहे अडोल अकंप, अडोल, डोल मतलब डोलना, इधर उधर क्यों डोल रहे हो, बोलते हैं ना, क्यों डोल रहे हो इधर उधर। तो अडोल मतलब नहीं डोलना, और अकंप मतलब कंपायमान नहीं होना। अकंपनाचार्य थे ना, अकंपनाचार्य, तो ये अकंप मतलब कंपायमान नहीं होना। ऐसा रहूं अडोल अकंप निरंतर। कौन अडोल अकंप रहे? शरीर नहीं, मन। मेरा मन डामाडोल नहीं रहे। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसा नहीं। मन मेरा जैन धर्म पे स्थिर रहे, डामाडोल नहीं रहे। जो सत्य मार्ग है उसी पर मेरा मन दृढ़ रहे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। समता भाव से जीना जिसको आ गया ना ये चीज, कि इष्ट का वियोग हो जाए और अनिष्ट का संयोग हो जाए, इसमें भी जो समता भाव जिसको धारण करना आ गया ना, सहज रहना, साम्य भाव रखना, समता भाव जिसको रखना आ गया ना, समझो उसे जीवन जीना आ गया। भव्य जीव है वो, थोड़े ही समय इस संसार में रहने वाला है। और कहाँ से आती है ये दृढ़ता? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग हो फिर भी मन, कि ये जो जैन धर्म के सिद्धांतों को हम समझते हैं, आप लोगों ने जो समझे जैन धर्म के सिद्धांत, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, उपादान निमित्त का उपादान निमित्त का सिद्धांत ना, चार अभाव का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत समझ लिए तो ये छोटी मोटी आकुलताएं अनाकुलताएं कुछ नहीं करेंगी। उसके पीछे बल है ना, सच्चाई का बल है, सिद्धांतों का बल है। तो सहनशीलता अपने आप आ जाएगी। कोई इष्ट संयोग आए या अनिष्ट का, इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए, तो ये क्या बोले भाई, तुम पे बीते ना तब पता चले। किसी इष्ट, तुम्हारे किसी इष्ट का वियोग नहीं हुआ होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। सबका कुछ ना कुछ तो चलता ही, देखो संसार है तो इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग तो चलता ही रहता है, किंतु उसमें समता भाव, सहनशील करने का भाव आ जाए, ऐसा मेरी भावना है कि सहनशीलता का भाव मेरे अंदर में आ जाए। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। अब क्या, और क्या भावना है कि इस दुनिया में सारे जीव सुखी रहें ना। छोटी सोच वाले, आज भी सुबह बात की थी ना, छोटी सोच वाले हैं तो छोटी मान्यता की बस मेरा घर अच्छा रहे, बाकी सब सड़े मरे, कुछ भी हो। और बड़ी बड़े महान लोग हैं, महान लोगों की क्या सोच रहती है, तीर्थंकर जैसे लोगों की, कि सभी जगत के जीव सुखी रहें। अरे भावना ही तो भानी है, कहाँ जाके उनको पैसे देने, कौन सा उन्हें अपने घर का खाना खिलाना है। सिर्फ भावना भानी है कि सुखी रहो।
तो क्यों क्यों गंदी भावनाएं, क्यों अच्छी भावनाएं नहीं भा सकते हम? सब सुखी रहे, मेरे घर में 100 रुपए हैं तो सबके घर में 100 रुपए हैं, मुझे करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो सबको करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, है ना? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। तीर्थंकर प्रकृति बांध देती है ये वाली भावना को, कि सब सुखी रहें, ना। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। एक दूसरे से बैर की भावना, पाप की भावना, अभिमान की भावना सबको छोड़ दें और सब रोज प्रतिदिन मंगल गान करें। अनंत सिद्ध प्रभु के मंदिरों में घंटे बजे, मंदिरों में प्रवचन सुने, मंदिरों में विधान हो, इन सब कार्यक्रम में मंगल गान करें प्रतिदिन। सोचो कितना अच्छा राज्य, कितना अच्छा सब चीजें हो जाए अगर ऐसे सबके विचार हो जाएं। सबके मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। खुद में ऐसी पहले भावना हो तो सब में भी आ जाएगी। फिर क्या है? घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। घर घर में धर्म की चर्चा हो और दुष्कृत मतलब बुरे काम, दुष्कर, है ना, दुष्कर हो जावे। दुष्कर मतलब कठिन हो जाए, बुरे कार्य करना सबके लिए कठिन हो जाए, सबको मुश्किल हो जाए, कोई भी बुरा कार्य करे ही नहीं। फिर क्या है? ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, अपने ज्ञान की वृद्धि करें, अपने चारित्र की अर्थात संयम की वृद्धि करें। देखो ये मनुष्य जन्म कब सफल होगा? कि ज्ञान और चारित्र, सिर्फ ज्ञान की वृद्धि नहीं लिखा, चारित्र, क्योंकि चारित्र सिर्फ संयम, सिर्फ मनुष्य भव में ही धारण होता है। ये मनुष्य भव, इसलिए ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए चारित्र को धारण करें तो। देवनार की तो कर ही नहीं सकते हैं चारित्र, ना। तिर्यंचों में भी बहुत बहुत मुश्किल है तिर्यंचों पे, तो ये मनुष्य पर्याय मिली है। तो ज्ञान और चारित्र को अपने उन्नत करें, बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, चारित्र को बढ़ाकर अपने मनुष्य जन्म को सफल करें। फिर क्या लिखा है? इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। इति भीति बोलते हैं ये बीमारियों को, है ना। कृषि संबंधी, खेती संबंधी बीमारियां या कोई भी तरह की बीमारी व्यापे नहीं, अर्थात फैले नहीं। ये कोरोना जो फैल रहा है ना, तो सब जगह से नष्ट हो जाए। सब अच्छी भावनाएं भाएं कि सब तरफ से नष्ट हो जाए। वृष्टि समय पर, बरसात समय पर हो, और राजा भी कैसा हो कि धर्मनिष्ठ हो। अब तो राजा नहीं है, तो जो भी राज्य कर रहा है, मतलब जो राजा, राजा की पोस्ट पे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो सब न्याय प्रिय हो, अन्याय का कार्य नहीं करें, न्याय से वो प्रजा का संचालन करें, राज्य का संचालन करें। फिर ये देखो, ये रोग मरी तो अब आया ये कोरोना नामक रोग भी। रोग मरी दुर्भिक्षण फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। रोग मरी नहीं हो ना, महामारी नहीं हो कोई भी, दुर्भिक्ष मतलब सूखा, सूखा नहीं पड़े, और पूरी प्रजा शांति से सुखमय जीवन को जिए, ऐसी मेरी भावना है ना। हम ऐसा नहीं हो कि ये स्वाध्याय कर करके हम इतने कठोर हृदय नहीं होना चाहिए, हमारा मुलायम हृदय होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए, करुणा वाला हृदय होना चाहिए, कि इस विश्व में कोई भी बीमार नहीं रहे, कोई भी दुखी नहीं रहे। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। चाइना भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, सारी कंट्रीज आ गई इसमें। तो सब शांति से जिए, सब अपना अपना कार्य करें, शांति से जिए ना। और परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करें। अहिंसा धर्म को सब अपनाएं ना, हिंसा का त्याग, अहिंसा अपनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मनुष्यों के लिए बात नहीं है, ये अहिंसा धर्म जगत में फैले, मतलब सारे जीवों की रक्षा हो गई। सिर्फ मनुष्य की सुख शांति रहे ऐसा नहीं है,
यहाँ पर तो ये भावना भाई है कि हम अहिंसा का पालन करें तो प्राणी मात्र सुरक्षित हो जाए ना। कोई पेड़ों को नहीं, किसी को एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक कोई भी जीव दुखी नहीं रहे। हम अहिंसा करेंगे तो मछलियों को भी डर नहीं, किसी को भी डर नहीं है। मुर्गियां देखकर भागेंगी नहीं कि कोई हमें पकड़कर, बकरा देखकर भागेगा नहीं। ये तो सब अहिंसा वाले हैं, इनसे क्या डरना है ना? हमारे तो भगवान के नीचे वहां चिन्ह लगा रहता है ना वेदी पे, गाय और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं, ऐसे अहिंसा वाले महावीर भगवान के हम शिष्य हैं। तो ऐसी अहिंसा पूरे जगत में फैले जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो, सबका हित हो। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। क्या कहा? सब में आपस में प्रेम हो, प्रेम फैले सब में, प्रेम का परिणाम हो, किंतु मोह दूर रहा करे। क्या क्या बढ़िया बात कही है कि, है ना, प्रेम तो सब में हो किंतु मोह नहीं हो। मोह क्या हुआ? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता कि ये मेरा है, ऐसी मान्यता नहीं हो, ये अच्छा है ना। प्रेम तो सब में आपस में रहे किंतु मोह दूर ही रहा करे। बहुत ही गजब की लाइन है। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। किसी को चुभे, किसी का दिल दुखे, ऐसे कोई शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोले। किसी की हिंसा करने की तो बात बहुत दूर, किंतु अपने शब्दों में भी इस तरह के कठोर शब्द किसी के मुख से नहीं निकले। कोई मुख से नहीं निकाले, मैं तो निकाल दूं कि भाई अपनी बात है, सबसे पहले तो अपने मुख से नहीं निकले, सब अपना अपना लगा लेना, तो कोई के भी मुख से नहीं निकलेंगे कठोर शब्द। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। न? सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति, देश की उन्नति में मेरा मन लगा रहे, मतलब सब अपने अपने देश की उन्नति करें, देश खुशहाल हो, राज्य खुशहाल हो, गांव खुशहाल हो, पूरे वर्ल्ड खुशहाल हो, सब खुशी से रहें, उन्नति से रहें, और वस्तु के स्वरूप का विचार करके, सब वस्तुएं कैसी है, मतलब यहाँ 6 ही द्रव्यों का वस्तु का विचार करके सब दुख संकट सहा करें। कि संसार है, हम कितनी भी कोशिश कर लें कि अन्याय नहीं हो, अहिंसा रहे, सब चीजें हो, किंतु फिर भी दुख तो आएंगे ना। संसार तो नाम ही किसका है कि सुख और दुख जहां पर चलते रहे वो संसार है। तो दुख है तो उस दुख को सहन करने की, संकट को सहन करने की, कि खुशी खुशी ऐसा ही होना था, ऐसा विचार करके सब दुख संकटों को सहा करें, सब दुख और संकट को सहें। किसने लिखी है ये स्तुति? पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार। ये जुगल किशोर जी वो युगल जी कोटा वाले बाबू जी हैं वो नहीं, ये जुगल किशोर जी मुख्तियार द्वारा ये मेरी भावना लिखी हुई है। तो इस तरह ये बात हुई। इसका, इस तरह के पाठ हमें अपने जीवन में सुबह नहीं तो शाम को, दिन में कभी भी टाइम मिले, अब तो इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग्स भी इनके आ गई हैं, तो उन्हें लगाकर हम सुने और याद करें, और मेन तो पढ़ें और इनके भाव को भी समझें। ठीक है, अभी की क्लास का समय हो गया है और अभी यहीं पर ही खत्म करते हैं। कल फिर कोई और अगली स्तुति की चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र।